मेष राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि यहाँ आपके लिए जो प्रभाव ग्रहों का है वो एकदम से परफेक्ट है और आपको एकदम से बहुत बड़ा लाभ देगा। हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि 7.5 का जो प्रभाव है उस पर कमी देखने को मिलेगा, बहुत हद तक कमी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ ग्रहों का प्रभाव भी गजब का है। आपके धन भाव में ही राजा बैठा है तो ये तो गजब का प्रभाव देंगे क्योंकि यहाँ से एकदम से आकस्मिक जीवन में बड़े बेहतर, बड़े परिणाम, बड़ी खुशखबरी आपको देने की स्थिति बन रही है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं क्योंकि आप इस सप्ताह में बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल करने वाले हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो ग्रहों से संबंधित जानकारी पहले आपको दे देते हैं। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं आपके द्वितीय भाव में इस समय मौजूद हैं और द्वितीय भाव में चंद्रमा भी सप्ताह के शुरुआत में रहेंगे, उसके बाद अपना स्थान बदलेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहेंगे, साथ ही बुध भी रहेंगे और बुध और साथ साथ सूर्य ये दोनों एक साथ राजयोग बना रहे हैं, बुधादित्य राजयोग। और शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, जी हाँ मित्रों, ये आपके तृतीय भाव में मौजूद रहेंगे पूरे सप्ताह। साथ ही इस सप्ताह में मंगल आप ही के राशि में रहने वाले हैं। राहु जो है वो आपके लाभ के घर में है और केतु पंचम भाव में इस समय मौजूद हैं। शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में है और इस सप्ताह में यहीं रहेंगे। तो ऐसे में एक अच्छी बात ये भी है कि शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में आ चुके हैं। अब इस कारण से आपके लिए पूरा सप्ताह क्या हम आपको बता चुके हैं, 9 अक्टूबर तक समय अच्छा रहेगा। अब ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों आपसे एक अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी आपके राशि के बारे में, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपके राशि के बारे में हम बताते रहें, आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों सबसे पहले तो बता दें आपके फैमिली को लेकर ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा कह सकते हैं क्योंकि द्वितीय भाव पर ग्रहों का जो प्रभाव है बहुत अच्छा है। बुध और सूर्य का प्रभाव ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में ऐसा कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, जैसे घर में किसी के कोई बहुत अच्छा काम बनना, तो ये सूर्य के बेहतर प्रभाव के कारण होगा। साथ ही साथ यहाँ जो आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं ये भी आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकूल स्थिति में है। जी हाँ मित्रों, यानी इस समय आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं। ऐसे में परिवार में एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। परिवार को लेकर एक बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी, जहाँ घर परिवार में एक बेहतर माहौल और सामंजस्य बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप ही के राशि में इस समय मंगल मौजूद है और मंगल का आपके राशि में रहना यह कहीं ना कहीं कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा आप क्रोध में आकर आप परेशान हो सकते हैं। घर में बच्चों को देखकर या बच्चे कुछ गलती करेंगे इसमें क्रोध होगा, घर के सदस्य कुछ गलती करेंगे या आपसे भी कुछ गलती हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से टेंशन परेशानी देने वाला समय तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करना है कि ऐसी कोई आप अपनी तरफ से गलती ना करें जिसके कारण घर के लोग, घर के सदस्य आपसे नाराज़ हों, क्योंकि मंगल आप पर पूरी तरह से हावी है तो क्रोध आपको आएगा। बाकी मंगल फायदा भी देगा, बहुत बड़ा फायदा देने वाला है मंगल। तो चलिए आपको आगे विस्तार से समझाते हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। जो सप्तम भाव का स्वामी है इस समय तृतीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टि बनाना यह आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देगा। कभी कभी छोटे मोटे नाराज़गी, रूठना, मनाना ये सब होगा, लेकिन यह है कि समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे, आकर्षित भी एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बात और बता दें, इस समय इमोशनल भी आप बहुत होंगे। जब आपके जीवन साथी आपसे दूर कहीं किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, कार्य को लेकर, जॉब पर, बिजनेस पे जाएंगे कुछ समय के लिए, तो आपको थोड़ा सा ऐसी स्थिति में समय आपको इमोशनल बना देगा, तो आप इमोशनल हो सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके संतान को लेकर बात करें तो ये समय संतान को लेकर काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, अनुकूल कह सकते हैं। संतान से संबंधित
एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण स्थिति बन रहे हैं, इसलिए काफ़ी कुछ आपके फेवर में देखने को मिल रहा है। जैसे संतान यदि किसी तरह के कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, उनको सफलता मिलने की संभावना भी है। संतान को कुछ बड़ा काम आप सौंप सकते हैं, यदि बड़े हैं तो वो पूरा भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संतान से जुड़े एक सपोर्टिव स्थिति है। संतान आपको सपोर्ट करेंगे और इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर आपको बता दें कि ये समय आपके लिए ऐसा है कि आप शक ना करें। अपने प्रेम संबंध पे शक करके अपने रिश्ते को ख़राब आप कर सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति भी है कि आप इस समय लव रिलेशन में शक की स्थिति में आएंगे और कभी कभी मन आपका बहुत ज़्यादा ऐसे बोझिल जैसा होगा जो आप बात कम करना चाहेंगे या इग्नोर करने लगेंगे, और भी कई ऐसी बातें होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न हो तो थोड़े से समझदारी बरतें, ये ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र जो है वो पूरी तरह से आप पर हावी रहेगा और आपको परेशान भी कर सकता है। वैसे तो समय आपका अच्छा है, क्योंकि यदि आप इस समय अपने रिश्तों में थोड़े ईमानदारी बरते तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। एंजॉय भी खूब करेंगे, बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, बहुत नज़दीक हो सकते हैं, साथ ही एक दूसरे को तोहफा गिफ्ट भी देंगे। किस्मत पूरी तरह से साथ देगा। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि आप यदि सतर्क रहें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब एक्स्ट्रा अफेयर की भी संभावना है। अब ये गलती आपसे बहुत भारी मुसीबत आपको दे सकता है, थोड़े से सतर्क भी आपको रहना चाहिए। बात करें स्वास्थ्य को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित एक अनुकूल स्थिति बन रहा है, जिसमें आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, आप बहुत फिट महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय बहुत कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि आप खुद अच्छा रहें, खान पान ठीक ठाक रखें और बदलते हुए मौसम में खुद को फिट रखने की कोशिश ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके शिक्षा पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपके तृतीय भाव में है और गुरु की दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर होने से शिक्षा में आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि इस सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा हो तो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर जब दृष्टि बनाते हैं तो शिक्षा में भाग्य का साथ भी मिलता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस समय ये है कि आप जो भी अध्ययन करके जाएंगे, ऐसा कभी होता है कि आपको वो एग्ज़ाम में सामने दिखता है, तो यही तो भाग्य का साथ मिलना है। वैसे समय आपका बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी आपके पक्ष में आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हर तरह से आपकी शिक्षा को लेकर समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आप बहुत अच्छे प्लान कर पाएंगे। यही तो आपको चाहिए। बिजनेस में जो आप प्लान करें वो सक्सेस हो जाए, हर कोई यही चाहता है। और इस समय बड़े फायदे की भी बात है। अचानक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ये राहु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं, शुक्र राहु, ये दो आपके जीवन में धन अचानक दे सकते हैं। तो आप इस सप्ताह में अचानक से, इस सप्ताह के आखिरी तक अचानक से बहुत बड़े धन, प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में एकदम सावधान थोड़ा रहें, रिस्क लेने से बचें। बड़ी और अच्छी बात यह है कि शनि जो है वो अपना नक्षत्र बदल के बुध के नक्षत्र में आ चुके हैं। अब ऐसे में बुद्धि, जो बुध के कारक माने जाते हैं, मतलब बुद्धि के कारक बुध माने जाते हैं, अब बुध जब जितना अच्छा रहेंगे उतना ही अच्छा बिजनेस चलेगा, प्लान आपका सक्सेस होगा, तो चतुराई आपका काम आएगा। हर तरह से समय आपके लिए अच्छा हो जाता है। और ये समय वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां बुध का बहुत अच्छा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो ये बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। आपका भाग्य इस समय पूरी तरह से साथ देगा। जॉब के बारे में बात करें तो मित्रों, जॉब के लिए समय अच्छा है। ये कह सकते हैं कि इस समय यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका समय बहुत ही अच्छा है। आप इस समय पुराने रुके हुए काम को या कोई ऐसे कार्य जो बहुत ज़्यादा कठिन है, उस कार्य को ठीक कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और साथ साथ आपको वरिष्ठ लोगों से मदद मिल सकता है, जो आपसे सीनियर हैं, उनसे बेहतर मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते ये कोशिश करें कि आप उनसे सीखने की कोशिश करें। इस समय बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को मैनेज भी करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो, जॉब कर रहे हैं तो, हर जगह
अब यहाँ थोड़े से परेशानी आपकी हो सकती है। ये कोई हर काम में जल्दीबाजी में आप काम करेंगे, बिना बेहतर तरीके से चीज़ों को समझे काम करेंगे तो गलती हो सकती है। तो जल्दी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। जो करना है बहुत सोच समझ कर करें, आपको लाभ बहुत मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसे संकेत आपको मिलेंगे जिससे आपके लिए यह कह सकते हैं कि खुशखबरी होगी। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, यह सप्ताह आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि ग्रहों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी दे सकता है, या शुरुआत भी ऐसा हो सकता है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है। किसी भी खेल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। आपके कोच, आपके जो गुरु होंगे, वो आपके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट होंगे और आश्चर्य भी करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके का अपने प्रदर्शन में अपने किस्मत को आजमाएंगे और कुछ अलग तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे। इसमें आपको फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा और आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय किस्मत बहुत साथ देगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रहों के राजा जो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आप इस समय अपने वाणी में, भाषण में बहुत अच्छी बातें करेंगे, जिससे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। आपके राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर छवि आपके बनेंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। और बड़ी बात ये रहने वाली है मित्रों कि इस समय शुक्र का भी साथ मिल रहा है, तो हर तरह से समय आपके फेवर में है। अब इस समय एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए, और वो काम ये है कि हनुमान जी की आराधना करें। ऐसा करने से आपके जो अंदर जो साहस क्षमता है वो भी बढ़ेगा, और मंगल का निगेटिव प्रभाव से भी आप बचेंगे। साथ ही साथ राहु, केतु और शनि, हर तरह के समस्या से यहाँ आप निजात पाएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा खूब पढ़ें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।